इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी नवप्रवेशी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें 10 ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि उन कार्यों को आपको अभी सकुशल संपन्न कर लेना है। चौथा और पांचवा कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनना। मतलब हैं तो कई कार्य जो कि आपको करने हैं, लेकिन इनमें से भी 10 इंपॉर्टेंट काम है जो भी आपको हो सकता है कोई ना बताए। इस समय क्या है कि सेफ स्कोर की बाहर चल रही है, एडमिशन कहाँ होगा इसकी बाहर चल रही है। हम उन बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं जिनका प्रवेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में या इसके किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में हो चुका है। आप सीयूटी यूजी के तहत हो, आप पीजीएटी के तहत हो, अर्थात आप स्नातक के हो, स्नातकोत्तर के हो, आप दोनों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखना। पहली चीज़ सीयूटी यूजी वालों को बता दूं और वही चीज़ पीजीएटी वालों को बताऊंगा। सीयूटी वाले बच्चे देखो ध्यान दो, अभी पहला स्टेप क्या है कि आप लोग को एनरोलमेंट कराना रहता है, अपना टीसी वगैरह जमा करना रहता है। इसके लिए आपको केवल अभी जो अग्रिम अपडेट का इंतजार करना है। जब नोटिस निकलेगी तब आपको जो है टीसी के लिए जो प्रवेश भवन जाना रहता है, एनरोलमेंट के लिए अपने डिपार्टमेंट जाना रहता है। कुछ कोर्सेज में एनरोलमेंट नहीं होता, जैसे बीकॉम है और अदर जो प्रोफेशनल कोर्सेज है जिसमें कि बच्चे कम रहते हैं और उनका एनरोलमेंट वगैरह नहीं होता है। इस बार जैसी अपडेट रहेगी हम बताएंगे। फर्स्ट ईयर बीए में, बीएससी में ये सब में एनरोलमेंट होता है, अधिक संख्या में छात्र छात्राएं होते हैं, तो एनरोलमेंट का अर्थ ही है नामांकन। इसके तहत आप लोग का शेड्यूल फिक्स हो जाता है कि आपको क्लासेस कब से कब तक नहीं करनी है, ठीक है। तो शिफ्ट फिक्स हो जाता है, आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार कि अगर आपकी जो मान लो फर्स्ट सब्जेक्ट की इस समय मतलब इस टाइम पे लगी हुई क्लास, तो आप सेकंड सेमेस्टर का एनरोलमेंट कराते हो तो कहते हो सर हमारा इतने के बीच में कर दीजिए, तो वो शिफ्टिंग आप अपने तहत कराते हो। ये यूजी वालों का है कि उन लोग को भी क्या करना है, पहला कार्य यही है कि एनरोलमेंट और आप लोग का टीसी माइग्रेशन जो आप लोग का जमा होगा उसकी नोटिस का भी इंतजार करना है, नज़र बनाकर रखनी। पहली चीज़ आप लोग हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, और उसको छोड़ के नहीं जाना, पूरे साल यहाँ से जुड़े रहना है, क्योंकि आप लोग को जितनी भी अपडेट है, ठीक है, वर्ष भर की तमाम तरह की सूचनाओं से हम आपको समय समय पर परिचित कराते रहेंगे। तो वहाँ से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहला काम हो गया, ये यूजी वालों का पहला काम है। पीजी वालों को पहला काम क्या है, आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब कराना पड़ेगा। अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस कई डिपार्टमेंट से रिलीज कर दी गई है, कम से कम 20 डिपार्टमेंट हैं जो कि डीवी की नोटिस रिलीज कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पहले बता दूं मैं आपको किन किन डिपार्टमेंट से नोटिस आ चुकी है। सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट की आई है, इंग्लिश डिपार्टमेंट की उसके बाद आई थी, मैथमेटिक्स की आ चुकी है, मास कम्युनिकेशन की आ चुकी है, ज्योग्राफी की, गांधीन मतलब गांधी विचार और शांति अध्ययन की आ चुकी थी, केमिस्ट्री की, जूलॉजी की, ठीक है, अप्लाइड जूलॉजी की, इसके बाद जो है पॉलिटिकल साइंस, एमएमएससी टेक्सटाइल वाला जो था, उसके बाद जो है एलएलबी एलएलएम की, एमबीए की। अच्छा एलएलबी एलएलएम की तो एक चीज़ है, क्लासेस की नहीं, लेकिन हाँ क्लासेस की अपडेट आई थी कि भैया 11 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कई बच्चे इसमें कंफ्यूज थे भैया डीवी कब होगा। तो भैया क्लास जब करने जाओगे तो वहीं से डिपार्टमेंट अपना वो भी करा लेना है आपको ऑफिस में, ठीक है। तो एलएलबी एलएलएम का हो गया। एमबीए की देखो भैया लगातार आ रहा है कि अगर आपका जैसे चौथा कट ऑफ तक तो आ ही गया है, जिन जिनका एडमिशन होता जा रहा है प्रोविजनल वाला, काउंसलिंग फीस आप जमा कर दे रहे हो, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, सिंपल सी काम है, आप लोग को सीधा जाना है अपने वही मुनिरबा ऑफिस में और अपना जो है डीवी जमा करना है, जो आपको आप बनवा रहे होगे, ठीक है। 50,000 30,000 जो बन रहा होगा आप उसको देखोगे, नोटिस डेली निकल रही, टेलीग्राम पे डालिए, ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, टीवी जमा कर दोगे उसी के अनुसार, मतलब वही आपका डिमांड ड्राफ्ट डीडी होता है वो जमा कर देते हो, फिर आपका काम हो जाता है, ठीक है। एमबीए का हो गया, बायोटेक्नोलॉजी विभाग का आया था, रूरल टेक्नोलॉजी, उसके बाद मटेरियल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इसके साथ साथ जो है संस्कृत का भी आ चुका है, मैथमेटिक्स वो सॉरी मेडवल मॉडर्न हिस्ट्री का भी आ चुका है। तो 20 डिपार्टमेंट का तो मैंने ऐसे सूखा सूखा आपको गिना दिया है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर अपडेट आ रही है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना पड़ेगा। और एक चीज़ ये ध्यान रखो, डीवी के जितने बच्चे हैं आप लोग सिंपल से बच्चे बात ऐसा करो कि अब जो है सोमवार से, ठीक है, जब आपकी यूनिवर्सिटी खुल रही है, ये 15 अगस्त आज बीत गया और कल से भी, ठीक है, कल शनिवार है, रविवार कोई काम नहीं होता है, आपकी जो है जो वर्किंग डेज होता है सोमवार से शुक्रवार होता है, तो वर्किंग डेज के भीतर आप डिपार्टमेंट अपने जरूर जाइए। अब आप ये मत देखो कि मेरी नोटिस निकली कि नहीं निकली, बॉटनी वाले अलग वेट कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट वाले वेट कर रहे हैं, लेकिन अब ये मत करो, ठीक है। क्लासेस अब जो अधिकतम क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को समय से डिपार्टमेंट मतलब मान लो 10 से लेकर 2 बजे के बीच में आप डिपार्टमेंट चले जाओ और अपना जो है डीवी करा लो कि सर हमारा जो है इतने 10 दिन से अधिक हो गया, एडमिशन हो चुका है और डीवी की नोटिस नहीं प्राप्त हो सकी। इसके कारण जो है हमें ये संशय हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण ना हो जाए और हमारा जो है प्रवेश, क्योंकि अभी प्रोविजनल हुआ है और फाइनल एडमिशन वहाँ रद्द न कर दिया जाए, इसी कारणवश जो है हम डिपार्टमेंट आए हैं अपना डीवी कराने के लिए। इतना आप वहाँ पे एक्सक्यूज दोगे और आपको फिर वो डीवी कर देंगे क्लासेस। तो ये पहला काम हो गया। क्या काम हो गया,
यूजी के बच्चे एनरोलमेंट और जो है टीसी की सूचना पर पूरी तरीके से ध्यान बनाकर रखेंगे, जिससे कि उनको न्यूज़ नोटिस मिलती रहे, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ जाओगे तो मिलती रहेगी। दूसरा, और पीजी वालों का काम क्या है कि अब आप जाके अपने डीवी कराइए। अब दूसरा काम जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो दूसरा काम क्या है? वो दूसरा काम है आप लोग का अपना जो डिपार्टमेंट है उसके नोटिस, देखो जब जिसके एनरोलमेंट वगैरह हो जाएगा तब ये क्लास करना है, और पीजी वाले बच्चों में जब डीवी हो जाएगा तब ये दूसरा सेकंड आपको अपनाना है। चौथा पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। दूसरा काम क्या है कि आप लोग का जब वहाँ पे एनरोलमेंट हो जाए, जब आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, जब ये सब चीज़ें हो जाए और आपका ये एडमिशन फाइनल हो जाए, तो डिपार्टमेंट के बाहर एक नोटिस बोर्ड होता है। उस डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पे आप लोग की क्लासेस की टाइमिंग, पीजी वाले बच्चे ध्यान रखना, वो लिखी होती है, ठीक है। तो सूचना पट्टे पे जो टाइमिंग आपको शेड्यूल है उसको जरूर क्लिक करके अपने मोबाइल में सेव करके रखो, जिससे कि आप लोग को क्लासेस लेने में आसानी रहे, ठीक है। अगर देखो ये चीज़ें, इंडक्शन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बच्चे भी इसका महत्व नहीं समझ रहे हैं कि इंडक्शन क्लासेस ये वो। देखो, आप लोग का टीचर से आपका परिचय, आपका टीचर से परिचय वो इंडक्शन क्लासेस में ही हो जाता है, ठीक है। और आप लोग का संपूर्ण जो है सिलेबस किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से वर्ष भर का पठन पाठन रहेगा, किन किन महीनों में हम किन किन यूनिट को खत्म करते हुए चलेंगे, ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग। देखो, इंटरेस्ट जो होता है ना, फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन होता है बेटा। अगर पहले दिन इंप्रेशन मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं जगा आपके कोर्स के प्रति, आपके विषय के प्रति, तो वर्ष भर वो आप उसको मतलब होता नहीं कि सौतीली सास की तरह आप देखोगे, कि आप उसे देखोगे तो आपका सर ही दर्द देगा। ये चीज़ समझिए। तो उसको थोड़ा सा आपका प्रेम बढ़े, जिस प्रकार से आप किसी अपने महिला मित्र से बनाते हैं, पुरुष मित्र से बनाते हैं, उस तरह से बना रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको जो है पहले ही दिन से उस तरह से रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उसको फॉलो करोगे वो भी आपको फॉलो बैक दे ही देगा। ये है, तो पहले दिन से आपको पहली बात है शेड्यूल वगैरह देख लेना है, क्लास की नोटिस वगैरह क्या है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको जाना है। तीसरा क्या है? आईडी कार्ड। आईडी कार्ड के लिए पीजी के बच्चे, यूजी के बच्चे, ठीक है, अपने जो है एचओडी वगैरह जो रहेंगे उनसे जो कांटेक्ट में रहेंगे, और अपना आईडी कार्ड, ऐसा ना हो कि भैया वर्ष के अंत में आप आईडी एग्जाम का टाइम आ गया आपके पास आईडी कार्ड नहीं, तो फिर आप फंस सकते हो, ठीक है। तो आईडी कार्ड की नज़र बना के रखनी। तीसरा काम है आईडी कार्ड आपको अपना लेना है, जो कि एचओडी से आप संपर्क करो तो मिलेगा। चौथी चीज़ क्या है? आपको लाइब्रेरी कार्ड मतलब लाइब्रेरी यूज़ करना आना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंट्रल लाइब्रेरी में ई लाइब्रेरी और इसका रेफरेंस सेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें लाइब्रेरी कार्ड अच्छा कैसे बनेगा, ठीक है, आप लाइब्रेरी यूज़ कैसे करेंगे, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि किताब को इशू कराने का उसका फ़ाइन उनका क्या यहाँ सिस्टम चलता है, ठीक है। कब आपका फ़ाइन लगने लगता है, पता चला आप 1 महीना किताब लेकर बैठे हो, वो गए तो फ़ाइन मार दिए। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई बच्चे होंगे जो सकुशल होते हैं, कई लोग होते हैं भैया जिनके जो आर्थिक स्थिति जो है इतनी बेहतर नहीं है जितनी हर बच्चों की रहे। हमारे आप जैसे जो बच्चे रहते हैं वो तो भाई 5-5 रुपये का हिसाब लेकर चलते हैं, है ना। तो वो चीज़ है कि आप लोग लाइब्रेरी यूज़ करना सीखिए। और अगर आपको भी नहीं पता है भैया कैसे लाइब्रेरी कार्ड बनेगा, क्या चीज़ कैसे है, क्योंकि देखो ये चौथे नंबर का पॉइंट है और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देती है पढ़ने के लिए। आप जो किताबें खरीद नहीं सकते आप वहाँ से इशू करा सकते हो, उसका पर्टिकुलर टाइम होता है। लाइब्रेरी कार्ड बनाना कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो एक इंपॉर्टेंट वीडियो दे दूंगा लाइब्रेरी कार्ड वाली, आप जाकर देख लेना। आप यूजी को पीजी को आपको सेंट्रल लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कार्ड कैसे बनाना है, कैसे क्या कार्य करना है, वो सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, जाकर देख लेना, ठीक है। ये काम कर लेना, लाइब्रेरी कार्ड का मैंने स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे प्रोसेस बता दिया। ये हो गया। अच्छा, पाँचवा क्या है? पाँचवा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वाईफाई का पासवर्ड। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रत्येक डिपार्टमेंट में वाईफाई लगी हो, आप उस वाईफाई को एक्सेस तो कर सकते हो, लेकिन कनेक्ट करके उसका फ़ायदा तभी उठा सकते हो जब आप उसकी पर्टिकुलर प्रोसेस को करो, उसको पूरा फॉलो करो। इसका अच्छा प्रोसेस क्या है, वाईफाई का पासवर्ड कैसे आप जानोगे, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप पिछले साल ही बच्चों को बताया था, बार बार बताने से कोई मतलब नहीं भाई, आप केवल उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। और हो सकता है वीडियो में कहीं मैं लगा दूंगा लिंक लगा दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन हाँ, डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप मैंने वाईफाई का लाइब्रेरी दोनों की डाल दी। यूजी पीजी सभी बच्चे अपना वाईफाई वाला पासवर्ड कैसे बनाते, कैसे फॉर्म भरते, कहाँ जमा करना रहता है, मैंने सब चीज़ बताई। तो वाईफाई का पासवर्ड आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोग का छठा चीज़ क्या है कि आप लोग कैंपस के, देखो अभी जो नए नए बच्चे होंगे, ठीक है, जो अदर यूनिवर्सिटी से आए होंगे या अदर कॉलेज से यहाँ पे कैंपस में आए होंगे, तो उन्हें यूनिवर्सिटी का जो परिसर है, एयू का जो परिसर है वो थोड़ा भव्य भी लगेगा, विशाल भी लगेगा। तो आप लोग को पहली चीज़ है कि आप लोग के क्लासेस की टाइमिंग के अनुसार आपको ये फिक्स कर लेना है कि आप लोग कब से मतलब कितने समय में हम अपने डिपार्टमेंट में पहुँच जाएंगे, ठीक है। हम मतलब इस यूजी वाले बच्चों को तो खास तौर से कह रहा हूँ कि अपने परिसर को थोड़ा जान लेना, थोड़ा घूम टहल लेना। तो पहला सप्ताह आप लोग यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा अच्छे से देख लोगे कि आर्ट फैकल्टी किधर है, आर्ट्स फैकल्टी में डिपार्टमेंट कैसे कैसे हैं, उर्दू का डिपार्टमेंट, भूगोल का डिपार्टमेंट, है ना, सभी डिपार्टमेंट को जान लो, जिससे कि आपको अपने पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचने में कहीं दिक्कत ना, है ना, कि पता चले कि आप ढूंढ ही रहे हो, आप आज क्लास है और उसके बाद जो है आप
फ्री टाइम में गप्पे सप्पे मार लिए और उसके बाद जब टाइम आ गया तो आप क्लास छोड़ लेते, तो वैसा मत करना, ठीक है। तो छठे काम में यही कर लेना, कैंपस की मैप को थोड़ा ध्यान से एनालाइज कर लेना, जैसे कि बाद में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद सातवां काम क्या कर सकते हो आप लोग, सोशल थोड़ा बन जाओ, सोशल एक्टिविटीज़ में थोड़ा जुड़ जाओ। यूनिवर्सिटी में आपको पता है ड्रामा वगैरह होता है, ठीक है, और जो है डिबेट्स होती हैं, आप एनसीसी एनएसएस से जुड़ सकते हो। अच्छा, एक चीज़ है, मुझे एक चीज़ पे पर्टिकुलर वीडियो बनानी है अभी कि एनसीसी कैसे ज्वाइन करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, एनएसएस कैसे ज्वाइन करेंगे। आईएसटीसी से एनसीसी की नवीन सत्र की नोटिस आ चुकी है कि आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप लोग जो भी आईएसटीसी के बच्चे देख रहे होंगे वो भैया अपने कॉलेज में संपर्क कर लेना। मैंने इसका डिटेल नोटिस इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, आप जाकर देख सकते हो। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आज से 2-3 दिन पहले गई थी नोटिस, ठीक है। नवीन सत्र में एनसीसी कैसे ज्वाइन करना है इस पर मैं डिटेल वीडियो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आपको फिर परेशान नहीं होना है, ठीक। वैसे जो कैंपस में ले लिए होंगे उनको वैसे भी सूचना मिल जाएगी, बाकी नोटिस निकलती है मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा और बहुत जल्दी आपको इस पर डिटेल वीडियो मिलेगी कि एनसीसी एनएसएस आपको ज्वाइन कैसे करना है। आप लोग ड्रामा वगैरह में हिस्सा लेना है, ठीक। एयू का ड्रामा वगैरह होता है, रिहर्सल होती है, ठीक, पूरी चीज़ें होती है, नाटक वगैरह सब होता है। अगर आपके अंदर कला है तो उसे निखारिए। और मैं तो ये भी कहूँगा जो बच्चे मतलब हमारे चैनल के थ्रू कुछ करना चाहते हैं, आपको लगे कि भैया के जो है सब्सक्राइबर बेस से हमको थोड़ा फायदा मिल सकता है, ठीक है, तो भाई आपका स्वागत है, अभिनंदन है, ठीक है। हम आपके कार्य को देखेंगे, अगर आपका काम अच्छा रहेगा तो हम उसे प्रमोट करेंगे, ठीक है। और उसके लिए कोई आपसे ऐसा नहीं कि मैं आपका भाई हूँ, एक भाई दूसरे भाई की, एक भाई दूसरे बहन की, ठीक है, प्रगति देखकर हमेशा प्रसन्नशील रहता है, हाँ, उसको प्रसन्नता मिलती है। और मैं आपके कार्य को हमेशा सराहूंगा, तो अगर मैं देखूंगा अगर आपका कार्य जो है सराहनीय योग्य है, प्रशंसनीय योग्य है, तो मैं भी जरूर करूंगा। तो मुझे टेलीग्राम पे अपना सब सेंड करना अगर आपके अंदर कुछ ऐसा हिडन टैलेंट है, क्योंकि वो कोई प्रमोट नहीं करता यार। कोई स्टार्टिंग में कोई अगर सपोर्ट कर देना तो आज भी हम लोग इस सब्सक्राइबर बेस पर नहीं होते, हम लोग बहुत आगे जाते हैं, लेकिन आप लोग का साथ प्यार सपोर्ट रहेगा तो वो जाएंगे। तो पहले आप क्या होगा कि सोशल एक्टिविटीज़ से आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि कब क्या हो रहा है, आप लोग को उसमें पार्टिसिपेट करना है, वो बहुत फायदे देता है बेटा जी। इसके बाद आठवां काम क्या है, हॉस्टल। आठवां काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्टल अलॉटमेंट। यूजी के बच्चे ध्यान देना, आप लोग का 2 हॉस्टल है, श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रावास और पीसी बनर्जी छात्रावास। इसकी नोटिस निकल चुकी है। जो भी बच्चे यूजी के हैं वो बच्चे, अभी तो बॉयज़ हॉस्टल का निकला है, तो जो भी बच्चे बॉयज़ हैं और मेन कैंपस परमिशन ले चुके हैं वो भैया इसमें जो है पता कर लेंगे। और मैंने इसकी नोटिस डाल दी, कब से कब इसकी डेट है, ठीक है, कब से कब इसमें आपको फॉर्म जमा करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और इसकी मैंने स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई थी, ठीक है। लेकिन वीडियो के टाइटल में हॉस्टल वगैरह देखो लिखा होगा तो जाकर देख लेना, बाकी टेलीग्राम पे पूरी नोटिस आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चा। हॉस्टल का ये यूजी वालों के लिए। पीजी वालों के लिए भैया देखो सितंबर माह में आप लोग की डीएसडब्ल्यू से एक लिस्ट निकलती है, उस लिस्ट में आप लोग को मतलब अच्छे से बता दिया जाता है कि किन किन का सिलेक्शन हुआ, किस कोर्स में है, नाम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, ठीक है, किस हॉस्टल में लोग का सिलेक्शन हुआ, तो पूरी मेरिट लिस्ट निकलती है। 2 मेरिट लिस्ट डीएसडब्ल्यू से पीजी वालों के लिए निकलेगी, तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो पीजी वालों के लिए मेरिट लिस्ट आती है, यूजी वालों के लिए पूरा फॉर्म आता है, फॉर्म जमा करना है, फिर उन लोग की कट ऑफ बनेगी, उस हिसाब से आप लोग का एडमिशन होगा। समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो आठवां काम क्या है, हॉस्टल अलॉटमेंट में नजर बना कर रखना। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन रहना है। गर्ल्स का यूजी वालों को जब नोटिस निकलेगा भाई मैं बताऊंगा कई, अच्छा मैंने हॉस्टल अलॉटमेंट पे डिटेल वीडियो बनाई, एक चीज़ ये भी समझिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गर्ल्स और बॉयज़ जितने भी हॉस्टल हैं, कौन सा हॉस्टल किसको दिया जाता है, कौन यूजी का है, कौन पीजी का है, कौन गर्ल्स का, कौन बॉयज़ का, कौन कोर्स वालों को दिया जाता है, यानी किस पाठ्यक्रम वाले को कौन सा मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप आराम से देख सकते हैं, आपको चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद 9वां और 10वां काम बच जाता है आपका, जिसमें आ जाता है कि आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट थोड़ा चेक करना आपको आना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है, ठीक है, ALLDUN मतलब इससे करके रहता है AC.in, इलाहाबाद इसको थोड़ा विजिट करना सीखो, थोड़ा समझो, सारी नोटिस D2C पे आपको मिलती है। आप लोग पहली बात तो 2 सोशल मीडिया हैंडल अगर ज्वाइन कर लेते तो आपका काम पहले बन जाता है। पहली बात है वेबसाइट आपने ज्वाइन कर ली, दूसरी चीज़ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो। टेलीग्राम इंस्टाग्राम अगर आप ज्वाइन करके रखते तो वर्ष भर आपको अपडेट मिलती है कि 9वां काम है जो करके रखना है। आपकी एग्जाम कब हो रहे हैं, आपका रिजल्ट कब आ रहा है, आपका एडमिट कार्ड कब आ रहा है, आपका कौन फंक्शन कब हो रहा है, आपकी कब छुट्टी है, कब वीकेंड है, ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी। कब यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेल आ रही है, आप पता चला आपको पता ही नहीं, आप बैठे रह गए। ये सब चीज़ें हम आपको डे बाई डे आपको बताते रहेंगे, तो आप लोग टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन करके रखो, ठीक है। 10वां काम क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है सिर्फ 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अच्छा, इसको मेंटेन कैसे करना है, मतलब इसमें क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो एनईपी की बेस पे जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत कहा जाता है कि आप जो भी हैं यूजी के पीजी के सभी बच्चे 75% उपस्थिति अपने विश्वविद्यालय में या एफिलिएटेड कॉलेज में बनाकर रखेंगे, अन्यथा आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा भैया, अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो क्लास करने के लिए ले रहे हो, कुछ आगे बनने के लिए ले रहे होगे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे आप लोग 75% उपस्थिति को मेंटेन करना,
देखो अगर बीमार वगैरह पड़ जाते हो और अगर आप मेडिकल लगाते भी हो तो आपको कितना छूट दिया जाता है, आपको 10% की वहाँ पे छूट दी जाएगी, ठीक है। लेकिन आप लोग का क्या है कि फिर उससे ज़्यादा छूट नहीं है, तो किसी भी स्थिति में आपको 75% मेंटेन करना पड़ेगा। इसका देखो कई असर पड़ता है, प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष क्या है कि आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, अप्रत्यक्ष क्या है कि प्रोफेसर आपको अगर जानेंगे नहीं तो इंटरनल में आपके नंबर अवश्य ही कम आएंगे। जो बच्चा डेली क्लास करेगा उसका जो नंबर प्लस पॉइंट में जाएगा, ग्रो करेगा, और जो बच्चा नहीं करेगा उसका लेस जाएगा, उसका कम जाएगा नंबर। ये लिख के ले लेना, आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा कि भाई सही कह रहा था। आप कॉलेज से हो, कैंपस से हो, कॉलेज वाले को तो और मारामारी रहती है भाई, जो सर पहचानते हैं, ठीक है, तो आपको ठीक ठाक नंबर देते हैं। और नहीं तो अगर आप नहीं मतलब कॉलेज जा रहे हो, आपसे केवल जो है आपका मोटिव है कि भैया हमको कोचिंग करनी है यूपीएससी की और यहाँ पे केवल जो है कैंपस में एग्जाम देने जाना है, तो भाई वो नहीं चल पाएगा, है ना। तो एक मयान में दो तलवार रह सकते हैं अगर आप मतलब रखने का आपके पास सलीका हो। कहते हैं कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होती हैं इंटरनल एक्सटर्नल, ये भी समझना पड़ेगा कितना पासिंग मार्क्स होता है, क्या चीज़ कैसे है। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दूंगा, आप लोग जाकर इतना देख लेना कि कैसे आप लोग का इंटरनल होता है, कैसे एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में T1 T2 मिड टर्म में क्या क्या करना होता है, कितने कितने नंबर का होता है, किसमें कितना पासिंग मार्क्स होता है। तो परीक्षा आप तभी पास कर सकते हैं जब आप उसके सभी क्राइटेरिया को जाने। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना उपस्थिति होना चाहिए, कितना नंबर होना चाहिए, है ना। तो फिर चीज़ें आपको समझ में आती है। इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी मैंने बता दिया, 10 कार्य आप इससे जो है करना स्टार्ट कर दीजिए, उसको जल्दी जल्दी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने आपको दे दिए उसको जरूर देखिए, जिससे कि आपका वर्ष भर कल्याण होता है। ये एक जैसे इंडक्शन क्लासेस होती है, तो ये एक इंडक्शन वीडियो है जिसके माध्यम से हमने विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस, इसके सभी अपडेट कॉलेज में जो भी बच्चे नवीन नव प्रवेशी छात्र छात्राएं उनको सबको एक मार्गदर्शन दिया, बेहतर मार्गदर्शन दिया। हम आशा करते हैं आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इसी प्रकार के सारी अपडेट से मतलब प्रतिपल प्रतिक्षण के अपडेट से रूबरू रहने के लिए हम हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। देखो मैं हमेशा कहता हूँ सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है, इसमें का हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो विश्वविद्यालय डेली क्लास करना भाई, हाँ, श्रद्धा मान देती है, विनम्रता ज्ञान देती है और योग्यता स्थान देती है। और अगर तीनों मिल जाए तो समाज में सब जगह सम्मान देती है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नव प्रवेशी छात्र छात्राएं हैं, आप सम्मान के पात्र और ज्ञान के उत्तराधिकारी हैं, है ना। तो ऐसा कार्य कभी मत करिएगा जिससे कि इस पे कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो यार कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, आपको ये चीज़ नहीं पता है। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी है और डे बाई डे की आपको डेली अपडेट मिलेगी चांस है, तो आप लगातार यहाँ से जुड़े रहिए। बाकी टेलीग्राम इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जरूर जुड़ना है। एक चीज़ कहता हूँ कि लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।